दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में अभी सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हाँ, सरकार का बड़ा ऐलान। इन राज्यों के राशन कार्ड धारकों को इस महीने मिलेगा 5 किलोग्राम फ्री चना। जानिए सब कुछ, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी इस राज्य में रहते हैं तो सरकार अब आपको 5 किलोग्राम फ्री चना देने जा रही है। जानेंगे किन राशन कार्ड धारकों को फ्री चना मिलने वाला है। तो आप अपने राशन कार्ड का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और आप किस राज्य और जिले में रहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता दें। इसी के साथ आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। अब फ्री में करवा सकते हैं आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन। इन स्टेप को करना होगा फॉलो। इसी के साथ महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रूपए। इस सरकारी योजना का ऐसे उठाएं फायदा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। अगर आप भी महिला है और आपने 8वीं या 10वीं पास की है तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है रोजगार को लेकर। अभी हम इसके बारे में आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, जिसके तहत महिलाओं को 4000 रूपए प्रति माह मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आपका भी गैस कनेक्शन है तो सरकार की तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आ रही है ग्राहकों की सब्सिडी को लेकर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, रोजाना 35 रूपए बचाकर बेटी के लिए जोड़ सकते हैं 5 लाख रूपए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत बेटियों को 5 लाख रुपए का फायदा होगा। तो आपके घर में कितनी बेटियां हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना में फार्म भरने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अभी हम आपको पीएम आवास योजना से जुड़ी इस बड़ी खबर को बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आपको पीएम आवास योजना का फायदा नहीं मिला है तो हमें कमेंट करके अपनी परेशानी जरूर बताएं दोस्तों, ताकि हम आपको सरकार के हर अपडेट से रूबरू करवाते रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बेटियों के बैंक अकाउंट में हर महीने सरकार डाल रही है 2500 रूपए। जानिए क्या है पूरा मामला। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। अभी एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है बेटियों को लेकर। इसी के साथ बिहार में रही है 2500 रूपए। जानिए क्या है पूरा मामला। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। अभी एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है बेटियों को लेकर। इसी के साथ बिहार में नीतीश सरकार ने स्कूल और कॉलेज के प्रति जारी किया ये गाइडलाइन, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आने वाले दिनों में बदल जाएगा आपकी सैलरी से जुड़ा ये नियम, करोड़ों कर्मचारियों को होगा असर। और अगली बड़ी खबर, महंगाई से राहत, सस्ता हुआ आलू प्याज के भी घटे दाम, सरसों तेल की कीमत में भी आई गिरावट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले कर ले यह काम, नहीं तो देना पड़ेगा 10,000 रूपए का जुर्माना। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। कौन सा काम है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इसी के साथ सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने दिया ये निर्देश। जानेंगे इस खबर को विस्तार से दोस्तों। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो आपके लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और अगली बड़ी खबर, पेट्रोल के भाव बढ़कर हुए 90 रूपए लीटर, डीजल का भाव भी 80 रूपए के पार। जाने क्या है वजह। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, फरवरी और मार्च 2021 में होंगे सीबीएसई क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम, लेकिन स्टूडेंट को होगा ये फायदा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर जाना हो जाएगा महंगा। जानिए कितना लग सकता है ये चार्ज। इसी के साथ रेलवे ने बदला अपना ये नियम, करोड़ों यात्रियों को होगा बड़ा फायदा। इसी के साथ किसान आंदोलन को लेकर 3 बड़ी खबरें सरकार की तरफ से आ रही है, जिन्हें जानना हर किसान भाइयों को बेहद जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ गरीबों और मजदूरों के लिए सरकार ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ अगर आपका भी एसबीआई में खाता है तो आप हो जाए सावधान, नहीं तो होगा आपका बड़ा नुकसान। इसी के साथ किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3 सालों में हर गाँव में होगा हाई स्पीड इंटरनेट। इसी के साथ अगर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए सरकार की तरफ से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ बाइक पर बैठने वालों के लिए मोदी सरकार ने लागू किया यह नया नियम। जाने क्या है बैठने का सही तरीका। इसी के साथ बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसी के साथ जानेंगे सोने और चांदी के ताजा भाव, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दे। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मोदी सरकार की सौगात, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर लग सकती है मुहर।
खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में रोजगार का मुद्दा काफी अहम है। बेरोजगारों राजनीतिक दलों की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रोजगार का मुद्दा उठाया जाता रहा है। वहीं कोरोना काल में कई लोगों के काम धंधे ठप पड़े हैं, जिसके कारण कई लोगों को अपने रोजगार से भी हाथ धोना पड़ा है। हालांकि अब बेरोजगारों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से नई रोजगार स्कीम पर मुहर लग सकती है। मोदी सरकार की आज अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर भी कई फैसले ले सकती है। इसके साथ ही रोजगार मुहैया कराने के लिए भी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। कोरोना काल को देखते हुए कैबिनेट की ओर से रोजगार की नई स्कीम लाने पर चर्चा की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि देश में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण लाखों करोड़ों लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा है। लोगों की आमदनी भी घट गई है। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार नई रोजगार स्कीम लाने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से इसका प्रस्ताव दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के आगे झुकी सरकार लिखित प्रस्ताव में दे सकती है एमएसपी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक से किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हो गई है। विवाद के निपटारे के लिए भी एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने को तैयार है। इसके साथ ही एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर सरकार तैयार है। किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, बाइक पर बैठने वालों के लिए मोदी सरकार ने लागू किया नया नियम। जाने क्या है बैठने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाइक के पीछे बैठने वाले शख्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पीछे सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है, ताकि अगर बाइक ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाए तो पीछे बैठे सवारी को मदद मिल सके। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान होना जरूरी है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। इतना ही नहीं, नई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से ढका होना चाहिए, जिससे पीछे बैठने वाले के कपड़े बाइक के पहिए में उलझ न जाए। क्योंकि देश में बहुत से सड़क हादसे में कपड़े के पहिए में उलझने की वजह से होते हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा दुर्घटना का शिकार होती हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 3 सालों में हर गांव में होगा हाई स्पीड इंटरनेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 को संबोधित किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में भारत के हर गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि सबसे तेजी से बढ़ते ऐप बाजार के साथ भारत में सबसे कम मोबाइल टैरिफ है। वहीं अगली बड़ी खबर, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। इस सरकारी योजना का ऐसे उठाए फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गरीब और ग्रामीण महिलाओं के रोजगार, सशक्तिकरण और विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है। इस योजना का मकसद प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में बैंकिंग सिस्टम को सुधारना है। क्या है योजना? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सखी योजना का पूरा नाम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना है। सखी योजना के तहत बैंकिंग सुविधाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जाएगा। इस योजना के तहत गाँव की महिलाएं बैंकों से जुड़कर पैसों के लेन देन की जानकारी घर घर जाकर देंगी। इस योजना के तहत सरकार ने करीब 58,000 महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जो गांव में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इन महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिवर्ष 4000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने के लिए इन्हें कमीशन भी मिलेगा। इससे बैंकिंग सिस्टम में काफी सुधार की संभावना है। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, लेकिन आवेदन को लेकर सरकार ने अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी निकल के आती है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा लें। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही है नया कानून, जान ले आप भी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक
मुताबिक यूपी में अब कोई मकान मालिक बिना एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख सकता है। मकान मालिक को इसकी जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी जरूरी है। मनमाने तरीके से जो मकान मालिक किराया वसूल रहे हैं, योगी सरकार उन्हीं पर लगाम कसने के लिए तैयारी कर रही है। इसे लेकर कानून बनाया जा रहा है। अगर नियम के अनुसार कोई किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक उसे अपने घर से हटा सकता है। नए नियम के अनुसार किराएदार घर में मकान मालिक की परमिशन के बिना कंस्ट्रक्शन या तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकता है। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश लाने जा रही है। इसके तहत ये सारे कानून बनाए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में राशन कार्ड वालों को मिलेगा 5 किलोग्राम फ्री चना। आइए जाने सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा उन सभी भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो गृहस्थी श्रेणी से बाहर हो, अर्थात बहुत ही गरीब हो। इस राशन कार्ड में अन्य कार्डों की तुलना में ज्यादा राशन प्रदान किया जाता है। गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अब यूनिट के हिसाब से प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है, जबकि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो राशन, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल शामिल है। अंत्योदय अन्य योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों के लिए दिसंबर महीने में दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यकाल में एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक AAY और PHH कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन दिसंबर में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम और हाउस होल्ड धारकों को 5 किलोग्राम चना दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के बाद LPG ग्राहकों को मिलने वाली सब्सिडी का क्या होगा, सरकार ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के निजीकरण के बाद भी उसके 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। कंपनी के LPG कारोबार के लिए एक अलग रणनीति कारोबारी इकाई SBU बनाने की योजना है। BPCL के नए मालिक को अधिग्रह के 3 साल बाद ही कंपनी के LPG कारोबार को अपने पास बनाए रखने अथवा बेचने का अधिकार होगा। सरकार ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार की नई स्कीम, रोजाना 35 रुपए बचाकर बेटी के लिए जोड़ सकते हैं 5 लाख रुपए। जाने सरकार की स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी बेटी की पढ़ाई, करियर और शादी के लिए अभी से ही निवेश प्लान कर रहे हैं तो सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर विकल्प है। इस योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए जमा कर करीब 5 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। यानी अगर आप रोजाना करीब 35 रुपए बचाकर बेटी के लिए 5 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 14 साल तक पैसा निवेश करना होता है। आइए जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ। 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खोल सकते हैं यह खाता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर कोई भी व्यक्ति या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए यह अकाउंट खुलवा सकता है। 1 अक्टूबर 2020 से इस योजना में 7.60% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। वैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें अलग अलग है। इस योजना में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। स्कीम पूरी होने पर फंड उस लड़की को मिलेगा जिसके नाम पर यह खाता खुलवाया गया हो। सिर्फ 250 रुपए से कर सकते हैं शुरू। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपए सालाना जमा करना होगा। पहले यह 1,000 रुपए सालाना निवेश की अनिवार्यता थी। योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए सालाना जमा किया जा सकता है। 21 साल बाद बेटी के नाम पर यह पैसा मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर 250 रुपए में खाता खुलवा सकते हैं।